आदाब दोस्तों। लोगों का कहना था कि दान चोरी के बारे में कोई वीडियो बनाइए, लेकिन मेरा वो मैटर नहीं है। दान चोरी वोरी वो पुलिस का मामला है, पुलिस अपना जांच कर रही है, जो भी होगा सामने आएगा। लेकिन मैं इसके बारे में कुछ अपनी तरफ से बता दूं। हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जी ने एक बयान दिया था, पहले मैं उसको लगा देता हूं। लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात। इन्होंने जो ये कहा है, मैं इनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन अब इन्होंने कहा है तो कहा है भाई। ये जो दान का मामला है, ये कह रहे हैं कि जिन्होंने सच्ची श्रद्धा से दिया होगा उसका चोरी नहीं हुआ होगा, जिनकी श्रद्धा में थोड़ा बहुत ऊंच नीच खोट रही होगी उनका चोरी हुआ है। तो ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स में लोग अपना कहते रहते हैं कि इनका लगाया हुआ पैसा काम आ गया और मंदिर उससे बन गया है, लेकिन जो सच्ची श्रद्धा से नहीं दिया उनका चोरी हो गया है। मैं दान के बारे में बता दूं, इसको हिंदू मुसलमान दोनों लोग जानिएगा, और मैं हिंदी में बताऊंगा और उसको मुसलमान लोग अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो दान देने का मामला ये बड़ा सेंसिटिव है। अगर जो आप दान दे रहे हैं ना, वो अपनी पूर्ति नहीं कर रहा है, जिस मकसद से दिए वो नहीं गया और उसका कोई दुरुपयोग हुआ, तो उसके लिए सबसे बड़ा गुनहगार दानदाता होता है। ये दोनों धर्म में है। दान की 3 कैटेगरी होती है, दोनों धर्म में 3 कैटेगरी होती है। एक होता है पितृयज्ञ, एक होता है धर्म यज्ञ, एक होता है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ मतलब नॉलेज, हमको धार्मिक जानकारी जहाँ से मिले। धर्म यज्ञ मतलब धर्म का प्रचार प्रसार जहाँ से होता है। पितृयज्ञ मतलब परिवार के लोग। पितृयज्ञ मतलब अगर हमारे पास कुछ धनराशि है जिसे हम दान करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कर्तव्य है कि पितृयज्ञ परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, परिवार का जो कोई कमज़ोर हो तो उसको हम उससे सहायता कर दें। ये इस्लाम में भी है और ये सनातन में भी है। इसको ये पितृयज्ञ कहते हैं कि पितृयज्ञ के लिए दान किया जाए, तो परिवार के सदस्यों को दिया जाता है। लेकिन इसमें भी ये जानना चाहिए कि वो इस योग्य था कि नहीं। अब पता चला वो अमीर आदमी है, आप अपने में बांट लो, अगली साल आपकी साल हमने दे दिया उसको, उस साल वो दे देगा। तो अपनी कमाई हुई धनराशि से कुछ % पैसा निकाल के दान किया जाता है। ये सदियों से चला आता है और इस्लाम धर्म जब से आया तब से ज़कात का नाम इसको दे दिया गया। तो ये पितृ यज्ञ हो गया। अब ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ गुरु कौन? धार्मिक गुरु। गुरु मतलब ये जो हम सेंट जेवियर और फलनवा स्कूल में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो वाले गुरु ने, वो तो अपना फीस पाटा लेते हैं, उनकी सैलरी रहती है। गुरु मतलब धार्मिक आलिम, जो धार्मिक संत, जो मजहबी आलिम होता है, जिसको इल्म का ज्ञान होता है और उसको हमको देना है। और जो धार्मिक ज्ञान रखता है संत है, उसको देना है। अब संत की भी क्वालिटी होती है, संत और बाबा फ़र्क होता है। ऐसे ही आलिम और ये मौलाना जो भाषण देते, तकरीर करते, उसमें फ़र्क होता है। ये तो मौलाना अपना तकरीर करने का पैसा लेते हैं, आलिम पैसा नहीं लेता तकरीर करने का। संत पैसा नहीं लेगा, बाबा जो भाषण देता है उसका पैसा लेगा, क्योंकि वो बाबा है, वो उसका मोह माया उसकी चलती रहती है। संत की मोह माया नहीं, वो सब कुछ छोड़ने के बाद बनता है। तो आलिम के लिए है कि भाई वो हम जो दान का, हमारी कमाई में से जो पैसा निकले उसको हम दान करें, तो आलिम को भी दे दें। कौन आलिम? जो धर्म की जानकारी रखता है और धर्म की बातें लोगों को बताता है, यानी धर्म का उससे प्रचार प्रसार होता है, धर्म का ज्ञान लोगों में चलता है। उसी तरह हिंदू धर्म में भी उस संत को, उस पंडित महात्मा को, पंडित वर्ड में कहता हूँ, पंडित माने ज्ञानी होता है, ये मिश्रा जी, पांडे जी, दुबे जी नहीं, पंडित मतलब ज्ञानी। तो उस पंडित और महंत, महात्मा, संत को दे, जो धर्म की बात लोगों में बताए, सच्ची बातें बताए और एक आदर्श सिखाए। तो इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। अब तीसरा आता है धर्म यज्ञ। धर्म यज्ञ में वो दान होता है जो पूजा पाठ होती है वहाँ पे देते हैं। तो उससे क्या होता है, वहाँ पे रहने वाले जो पुजारी जी हैं और उनके सेवादार हैं, उनका खर्चा बर्चा और मंदिर का खर्चा चलता है। मुसलमान लोग जो मस्जिद में देते हैं या ऐसे मदरसे में देते हैं जहाँ इस धर्म की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पे लोगों का खर्चा चलता है और मस्जिद में मेंटेनेंस और वो जो मुअज्जिन साहब हैं और इमाम साहब हैं, उनका वेतन वतन मिल जाता है। तो ये जो धर्म यज्ञ वाला है, इसको भी देते वक्त हमें सोचना चाहिए कि हम किसी बाबा या मौलाना को ना दे दें। तो अगर इस चीज़ को हमने ना किया, हमने धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और पितृ यज्ञ का सही से पालन नहीं किया,
हमने ये दान करने के बाद ये सुनिश्चित नहीं किया कि हमारा दिया गया दान उस चीज़ को पूरा करता है कि नहीं, और उसका फलितार्थ न हो के किसी अन्य प्रयोग में आया तो उसका सबसे बड़ा दंड दानदाता को होगा।